लाल किले पर तैनात था डीआरडीओ का कवच। प्रधानमंत्री की सुरक्षा थी बेहद चाक चौबंद। किले पर परिंदा भी नहीं मार सकता था। पर दोस्तों, आजादी की 75वीं सालगिरह पर देश के प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत भारत ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। देश के सभी शहरों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस अभियान की धूम मची है। इतना ही नहीं, देश की सीमाओं से बाहर भी इस अभियान का रंग खूब दिखाई दे रहा है। जहां पूरा देश तिरंगे के 3 रंग से चमकता दमकता दिखाई दे रहा है, तो वहीं विदेशों में भी तिरंगा फहरा रहा है, जो भारत के गौरवशाली इतिहास और आने वाले भविष्य की कहानी बयां कर रहा है। दुबई के एक मॉल में अनोखे तरीके से भारत की आजादी का जश्न मनाया गया। मॉल में एक फ्लैश डांस का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देशभक्ति वाले गीतों पर डांस किया। इस दौरान वहां शॉपिंग करने वाले ग्राहकों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। भीड़ ने ताली बजाकर डांस कर रहे लोगों का हौसला बढ़ाया। भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस वीडियो को अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है। वहीं 75 वर्ष पूरे होने पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय तटरक्षक बल ने पानी के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पानी के अंदर फहराता तिरंगे का वीडियो दिल को खुश कर देने वाला है। देश की प्रमुख सरकारी इमारतों और प्रतीकों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। दोस्तों, आजादी के 75 साल पूरा होने के बाद देश ने तमाम ऊंचाइयों को छुआ है। अंतरिक्ष से लेकर जमीन और समंदर में भारत का जलवा देखते बनता है। आज भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत दुनिया में उन गिने चुने देशों में से एक है जो अंतरिक्ष में अपनी धमक दिखा रहा है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो रोज नए नए मिशन पर धमाके कर रहा है। वहीं भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन डीआरडीओ रोज एक नया हथियार भारत के तर्कश में शामिल करके दुनिया में भारत का कद बढ़ाता जा रहा है। आज भारत रक्षा व्यापार में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया भर में डिमांड है। वहीं भारत का घातक फाइटर जेट तेजस इतना पावरफुल है कि खुद सुपर पावर अमेरिका उसे खरीदने के लिए बेचैन हो उठा है। इस बीच भारत की आजादी के अमृत महोत्सव की धमक के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिससे भारत की ताकत का अंदाजा महज हो ही जाता है। भारत किसी ताकत को देखकर दुश्मन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सवाल उठता है कि आखिर भारत की आजादी पर दुनिया में ऐसा क्या हुआ है कि देशवासी गदगद हो उठे हैं। देश के जलवे का कोई सानी नहीं रह गया है। चारों तरफ केवल भारत ही भारत दिख रहा है। तो दोस्तों, देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। इस मौके पर भारत के अजीज दोस्तों ने भी बधाइयां भेजी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को आजादी के 75 साल पूरे होने पर बधाई दी और कहा कि अमेरिका और भारत अनिवार्य साझेदार हैं, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत अमेरिका के बीच बढ़ रही दोस्ती की गर्मजोशी दिखाने का एक भी मौका सुपर पावर नहीं छोड़ रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी के जलवे को दिखाता है। वहीं भारत और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इजराइल की तरफ से भी दिल खोलकर बधाई संदेश भेजे गए हैं। भारत में इजरायली दूतावास भी पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान में भाग ले रहा है और इजरायली दूतावास ने भी अपने ट्विटर के प्रोफाइल फोटो में इजरायली झंडे के साथ भारत का झंडा लगाया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इजराइल की तरफ से बधाई दी गई है और सबसे खास बात यह है कि भारत और इजराइल अपने डिप्लोमेटिक संबंध के 30 साल पूरे होने का जश्न भी मना रहा है और भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। लिहाजा ये उत्सव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, हर मौके पर इजराइल द्वारा भारत का समर्थन ये दिखाता है कि आज दुनिया में भारत कितना ताकतवर हो चुका है। वहीं भारत के एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक पार्टनर फ्रांस की तरफ से भी भारत की स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई और भारत में फ्रांस के राजदूत ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें भारत और फ्रांस की दोस्ती को बेहद खास अंदाज में दिखाया गया है। फ्रांस दूतावास की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में फ्रांस के लोगों से पूछा गया है कि वो भारत के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं और इस सवाल पर फ्रांस के लोगों की तरफ से काफी दिलचस्प जवाब आए हैं। फ्रांस के एक नागरिक ने कहा है कि बस मुझे भारत पसंद है, जहां पर हर दिन कुछ ना कुछ नया खोज सकते हैं। वहीं वीडियो में फ्रांस के एक नागरिक ने हिंदी बोलते हुए कहा है कि भारत के लोग बहुत अच्छे होते हैं। वहीं फ्रांसीसी नागरिक ने कहा है कि भारत सबसे पुरानी और महान सभ्यता वाला देश है और अपनी विविधता की वजह से ये एक अद्वितीय देश बन जाता है। वहीं भारत में स्थित सिंगापुर दूतावास की तरफ से भी भारत को प्यार भरे संदेश भेजे गए हैं और इस दौरान भारत और सिंगापुर की शानदार दोस्ती का जिक्र किया गया है। सिंगापुर दूतावास ने लिखा है कि भारत को शानदार 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमारे प्यारे दोस्तों द्वारा कई उल्लेखनीय उपलब्धियां। खुशी है कि भारत आगे बढ़ रहा है और अपनी अपार क्षमता का एहसास कर रहा है और सिंगापुर भारत के विकास गाथा का हिस्सा बना हुआ है और हम एक साथ नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर हैं। इस बार के आजादी के पर्व को लेकर दुनिया भर में स्थित भारतीय दूतावासों ने जबरदस्त तैयारियां की थी। अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई समेत कई बड़े देशों की 75 प्रतिष्ठित इमारतों और पर्यटन स्थल 16 अगस्त की सुबह तक भारतीय तिरंगे की रोशनी में जगमगाते रहेंगे। इतना ही नहीं, कनाडा स्थित विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात की लहरें भी तिरंगे में नहाई हुई दिख रही हैं। जिन मुख्य इमारतों के तिरंगे की रोशनी वाली लाइटों से सजाया गया है उसमें जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, दुबई का बुर्ज खलीफा, रूस का एवोल्यूशन टावर, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी शहर का मशहूर ADNOC ग्रुप टावर और यूनाइटेड किंगडम का बर्मिंघम
पुस्तकालय भवन शामिल है। लेकिन आजादी के इस पर्व पर एक ऐसी खास बात हुई है जिस पर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। लाल किले पर डीआरडीओ का दमखम देखने को मिला है। सवाल उठता है कि लाल किले पर डीआरडीओ ने अपनी किस ताकत का प्रदर्शन किया है। दुनिया भर में इसको लेकर हलचल क्यों मच गई है। डीआरडीओ की किस तकनीक पर दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। दोस्तों, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक तरफ जहां पूरी दुनिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर नजर थी, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर लाल किले के पास स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात। मतलब इस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। यह सिस्टम पलक झपकते ही ड्रोन हमले को नष्ट करने में सक्षम है। सवाल उठता है कि भारत का ये ड्रोन कितना ताकतवर है, इसकी क्षमताएं क्या है, इसमें किस खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम 3 किलोमीटर तक के माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकता है और जैम कर सकता है। वहीं अपने लेजर हथियार से टारगेट को 1 से 2.5 किलोमीटर तक बर्बाद कर देता है। इसे काउंटर ड्रोन सिस्टम भी कहा जाता है। ये तकनीक 2 तरीके से काम करती है। पहला, सॉफ्ट किल, जिसका मतलब है कि किसी भी ड्रोन के कम्युनिकेशन के लिंक को तोड़ देना, जिसका अर्थ है कि जिस पर कंप्यूटर या रिपोर्ट से उसे चलाया जा रहा है, उससे उसका कॉन्टैक्ट खत्म कर देता है, जिससे ड्रोन अपनी दिशा से भटक कर हवा में उड़ना बंद कर देता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। वहीं इसका दूसरा सबसे घातक तरीका है, जिसे हार्ड किल कहा जाता है। वो संदिग्ध ड्रोन के एंट्री ड्रोन सिस्टम की रेंज में आते ही उस पर दमदार लेजर हथियार से अटैक करता है। लेजर हमले से ड्रोन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह से जल जाता है और ये बिना किसी धमाके के ही ड्रोन को खत्म करके गिरा देता है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों, युद्धों में बढ़ रहे ड्रोन के इस्तेमाल और चीन के साथ तनातनी की वजहों से प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लाल किले को खास तरह की सुरक्षा घेरे में रखा गया था। अगर किसी भी तरह की हरकत की कोशिश को नाकाम करने में ड्रोन सक्षम है, हवा में हो रही किसी भी हरकत को यह पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, इस मौके पर देश के दुश्मन किसी साजिश में सफल ना हो पाए, इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के आसपास 10,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया था। एंट्री गेट पर फेस डिटेक्टिंग कैमरों के साथ मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम थे। किले के आसपास के इलाकों में इमारतों की छतों पर और संवेदनशील स्थानों पर 400 से ज्यादा पतंगबाजों और पतंग पकड़ने वालों को तैनात किया गया है। इसके अलावा लाल किले के 5 किलोमीटर के इलाके को समारोह समाप्त होने तक नो काइट जोन घोषित किया गया था, जबकि कश्मीर घाटी में कई जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भारी संख्या में तैनात किया गया था, ताकि समारोह को बाधित करने के आतंकवादियों के किसी भी प्रयास को विफल किया जा सके। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्टेडियम के आसपास की सभी ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर तैनात किए गए थे। मानव और तकनीकी निगरानी का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्वक गुजर जाए। श्रीनगर पुलिस ने ट्विटर पर बताया, श्रीनगर शहर के प्रमुख बाजारों में उपद्रवियों, अपराधियों और विध्वंसक तत्वों की तलाश में हवाई निगरानी की गई थी। उल्फा आई और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) जैसे प्रतिबंधित उग्रवादी समूहों द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार और पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में पूर्ण बंद का आह्वान करने के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि त्रिपुरा के अगरतला में संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए थे, जबकि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्वयं दस्तों को तैनात किया गया था। सीमा सुरक्षा बल BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समारोह के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हाई अलर्ट पर रखा गया था। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा समेत देश को मजबूत बनाने में DRDO के रोल पर आप अपने विचार बताना ना भूलें। वंदे मातरम।